This news brought to you by Rajendra Jewellers Solan। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दोनों दलों का एक दूसरे पर बार पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने भाजपा पर महंगाई, बेरोजगारी और परिवारवाद को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदेश में 13 लाख हो गया है। परिवारवाद कांग्रेस में नहीं, भाजपा में ज्यादा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप शर्मा ने शिमला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार है, इसलिए महंगाई को रोकना भाजपा सरकार का काम है। लेकिन वह महंगाई के लिए भी कांग्रेस और कोविड टीकाकरण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांग रही है क्योंकि उनको उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कुर्सी जाने का खतरा हो गया है। मुख्यमंत्री 4 साल में 4 दिन भी सरकार नहीं चला पाए, केवल 4 साल कुर्सी बचाने के लिए ही काम किया है। कर दें। प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि चारों उपचुनावों के लिए अब अंतिम चरण में चुनाव प्रक्रिया पहुंचने वाली है। 30 तारीख को मतदान है और 27 तारीख को ये चुनाव अभियान जो है वो प्रक्रिया बंद की जाएगी। लेकिन अब तक के चुनावों में प्रदेश की जनता बार बार यही सवाल सत्तारूढ़ दल से पूछ रही है। दोनों दलों का आंकलन कर रही है कि कौन किन विषयों के ऊपर, किन मुद्दों के ऊपर, किन समस्याओं के ऊपर जनता के बीच जाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्णतः मानसिक रूप पर दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों में सामने आया है। एक बार भी एक भी विषय सत्तारूढ़ दल जनहित का नहीं उठा पाया और यही कोशिश रही इस सरकार की कि किस तरह जन भावनाओं को भड़काकर वोट प्राप्त किया जाए। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 4 वर्षों में जिस तरह से नौसिखिया सरकार, अनुभवहीन सरकार, अदूरदर्शी सरकार इस प्रदेश में रही, पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1,08,974 लोग बेरोजगार हैं जो आंकड़े बताते हैं। सरकारी आंकड़े 9 लाख के करीब कहते हैं, लेकिन जो कोरोना संकट काल में भी लोग बेरोजगार हुए उनको मिला लें तो इतने लोग, लगभग 13 लाख के करीब लोग बेरोजगार हैं। क्या सरकार को उनकी फिक्र है? क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई कि इन लोगों को हम कैसे रोजगार दें, कैसे इनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करें? लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, अगर कोई बेरोजगार है, उसको अगर कहीं कोई टेस्ट देने के लिए जाना है तो उसके लिए भी उसकी जो फीस है, जहां 200 रुपया होती थी वो 1200 रुपया फीस जो है वो ली जा रही है। इस तरह से ना ये बेरोजगारी के ऊपर कोई अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर पाए, ना ये महंगाई पे अपना कोई दृष्टिकोण स्पष्ट कर पाए। और फिर मैं कल की मीडिया की अखबारों में पढ़ रहा था, आज भी इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, परिवारवाद की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड हैं। भारतीय जनता पार्टी करे तो वो सत्य है, वो करें तो शिष्टाचार, कोई दूसरा करे तो भ्रष्टाचार। इस तरह का इनका जो सलीका है वो परिवारवाद के रूप में है। आज ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद, मैं आपको चंद नाम सिर्फ आपके सामने रखूंगा। राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह नोएडा से सांसद हैं। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सांसद हैं।
कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। यशवंत सिन्हा, उनके बेटे जयंत केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत झालावाड़ से सांसद हैं। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा सांसद हैं। चरतीलाल गोयल जी के बेटे विजय गोयल मोदी सरकार में हैं। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन ये सांसद हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ये विधायक हैं। वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल ये केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अनुराग ठाकुर सुपुत्र श्री प्रेम कुमार धूमल, गोविंद ठाकुर सुपुत्र स्वर्गीय श्री कुंजलाल ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर विधायक सुपुत्र स्वर्गीय श्री जगदेव चंद ठाकुर। और कौन इसको राग अलाप रहा है? हम तो कहेंगे आईना देखें। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी संजय टंडन वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं और खुद अपने आप वो क्या हैं? संजय टंडन जी, लालजी दास टंडन जी के बेटे जो गवर्नर रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, खुद औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत, ये इनकी जो है वो सोच है। ये एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को एक टेस्टिंग लैब बनाकर रख दिया है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को न सरकार पे नियंत्रण, न अधिकारियों पे नियंत्रण, न मंत्रियों पे नियंत्रण, और बार बार कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। हम तो कहेंगे कि खुदा बचाए, अगर आप जिस तरह से, हम तो पूछेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि आपका नेता कौन है? आपको तो आपके मंत्री नेता नहीं मानते हैं, आपको तो आपकी पार्टी नेता नहीं मानती है। अगर जिस तरह से जी हजूरी एक विशेष संगठन की करके आप जो हैं अपनी कुर्सी बचाने तक को अगर नेतागिरी मानते हैं, तो खुदा बचाए ऐसे नेताओं से, ऐसे नेताओं की हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं इन चारों उपचुनावों की थोड़ा सा खाका आपसे डिस्कस करूं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो बढ़त की ओर है। मंडी की हम बात करें, मंडी में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो पुराने नेता थे, सबके सब जो हैं वो साइड लाइन कर दिए गए हैं। चाहे वो कुल्लू की बात करें तो वहाँ महेश्वर सिंह जी हों, चाहे वहाँ पर जो खीमीराम जी हों जो पूर्व में बीजेपी के अध्यक्ष रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, वन मंत्री रहे, चाहे मंडी की बात करें तो चाहे जोगिंदरनगर के गुलाब सिंह ठाकुर जी हों, चाहे वो रूप सिंह ठाकुर जी हों, और एक मंत्री जो बागवान विरोधी मंत्री हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से आज पूछना चाहते हैं कि भाई लोगों, वो जो बड़े बड़े दावे पेश करते थे, सुपर चीफ मिनिस्टर होने की बात करते थे, वो इन पूरे चुनावों में कहाँ गुम हैं? ठाकुर महेंद्र सिंह जी जो कहते हैं कि रेडियो के ऊपर सेब बेचे जाएं, आज वो पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस कोने में उनको छुपाया है, ये भारतीय जनता पार्टी जरा बताए। उनको क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है, उसका क्या कारण है? तो सभी जगह पे मंडी में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहां पर इन मुद्दों पे बात की, जब इन मुद्दों पे जनता के बीच वो नहीं जा पाए और उनको लगा कि जनता में जनाक्रोश है, तो वो इन मुद्दों से भागकर ऊल जलूल बयानबाजी पर उतरकर जो है वो उन मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती रही है। खैर, ये तरीका इनका पुराना है। इनका जो पूर्वज जनसंघ थी तब भी ऐसा हुआ करता था।
जब चुनाव आते थे हमने उस वक्त को भी देखा है। गायों की, बैलों की पूंछें काटकर, फेंक कर जन भावनाएं भड़काने का काम उस वक्त इनके पूर्वज किया करते थे, जो आज उसका स्वरूप क्या हो गया है? छद्म राष्ट्रवाद, पुलवामा, कारगिल, देश के ऊपर राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर धर्म, जाति, क्षेत्रवाद। मेरा सीधा सीधा हमारा आरोप है वर्तमान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ऊपर कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने क्षेत्रवाद को हवा दी है और संविधान में, चुनाव आयोग में इस बात को संज्ञान लिया जाना चाहिए था। वहां स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, क्षेत्र के ऊपर जो है वो वोट नहीं मांगेगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवाद के ऊपर वोट मांगा है। उन्होंने मंडी की बात कर कर वोट मांगा है। वो सिर्फ क्यों मांगा है? क्योंकि उनको मालूम है, ये सत्य है, वो चाहे मांग लें वोट, लेकिन 30 तारीख के बाद, 2 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री जी आपकी कुर्सी जाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 4 साल हम आपको बधाई देंगे कि 4 साल जो मुशक्कत, जो मेहनत आपने अपनी कुर्सी बचाने में की, वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि शांता कुमार जी की भी जब सरकार रही है 2.5 साल, तो उस किताब को मैंने पढ़ा है। शांता कुमार जी ने कहा, मैं सिर्फ 23 दिन सरकार चला पाया था, बाकी टाइम मुझे सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ी थी। आज भी स्थिति यही है। ये 4 सालों में 4 दिन भी सरकार नहीं चला पाए, ये सिर्फ कुर्सी बचाने का काम करते रहे। अगर चलाई हो, अगर प्रदेश के लिए कुछ किया हो, कुछ विजन हो, कुछ प्रदेश को अपने संसाधन जुटाने के लिए कोई काम किया हो, तब हम कहें कि हाँ, इन्होंने जो है वो काम किया है। इसलिए मित्रों, मैं आपको बताया मंडी की बात। आप कोटखाई देखें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां पर 2 फाड़ हुई है, मेरा आंकलन तो ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। ये बात बड़ी स्पष्ट है। अगर हम अर्की की बात करें तो अर्की में कांग्रेस ने जिस तरह से कम बैक किया है, जिस तरह वहाँ पे हमारे, ठीक है वहाँ कुछ नाराजगियाँ थीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारे प्रत्याशी ने जनता में जन समर्थन जुटाया है, उससे हम फिर आगे हुए हैं उनसे। और जो भीतरघात भारतीय जनता पार्टी में हो रही है वो भी वहाँ पे सामने आ रही है। यही हाल फतेहपुर में है। फतेहपुर में तो भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में कोटखाई में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे के ऊपर, जन समस्याएं, जनहित के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ती आई है। पहले भी हमने चुनाव समाज के हित के समस्याओं को और उनकी समस्याओं को दूर करने की योजनाएं, नीतियों, कार्यक्रमों पर ही लड़े। अब भी हम उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि आज प्रदेश में, उस प्रदेश में जो सबसे पढ़ा लिखा केरल के बाद दूसरा राज्य है, उस राज्य की प्रबुद्ध जनता को बरगलाने की कोशिश अगर सरकार करे तो उसकी हम निंदा करते हैं। हमें घोर आपत्ति है इस तरह के विषयों के ऊपर, जो गैर जरूरी विषय हैं उनके ऊपर सरकार जो है वो अगर जनमत प्राप्त करने की कोशिश करे तो वह निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदाजनक है और उसके ऊपर चिंता की जानी चाहिए। यही मैं आज आप सबके, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये सरकार जनहित के प्रति गंभीर है, ये सरकार जन समस्याओं के प्रति गंभीर है। लोग तड़पते रहे, लोग मरते रहे। कोरोना संकट काल में जिस तरह से प्रदेश में इस सरकार ने पूरे देश में हिमाचल प्रदेश का सर नीचा किया, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप सबने देखा
कि जब मानवता के ऊपर संकट था, जब पूरी मानवता जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, ये सरकार उस आपदा में भी लूट का साधन ढूंढ रही थी। आप सबने देखा है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपको उस वक्त भगवान का डर नहीं था? आप उस वक्त भी मास्क, सैनिटाइजर या दूसरी चीज़ों में, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, पीपीई किट की बात हो, इन सब में घोटाले किए जो सामने आए, लेकिन जो सामने नहीं आए, हम आज उनकी भी इनसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से राशन वितरण के नाम के ऊपर, जिस तरह कोविड केयर सेंटर्स में जिस तरह उन्होंने लोगों को खाना देने के नाम पर वहां पर जो है करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया, ये इस सरकार की उस मानसिकता को दर्शाता है कि ना भगवान का डर है, ना वोटर का डर है, ना अपने प्रदेश का फिक्र है, मात्र अपने लिए धन कमाने का साधन अगर कोई ढूंढे तो निसंदेह ऐसी प्रवृत्ति के लिए हम लानत ही भेजना चाहेंगे। ऐसी प्रवृत्ति अगर कोई इस्तेमाल करता है, आप देख रहे हैं कि हमने 3 विषयों के ऊपर केंद्रित किया है कांग्रेस पार्टी ने। हम इनसे कह रहे हैं कि आप महंगाई के ऊपर अपना दृष्टिकोण बताइए। आप बताइए कि महंगाई को रोकने के लिए आपने क्या किया। आपने सुना, आपने देखा, आप मीडिया में उस बात को कह भी रहे हैं कि कितने कुतर्क पेश किए जा रहे हैं, किस तरह से तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश किया जा रहा है। कोई कह रहा है महंगाई कांग्रेस की देन है। अरे भाई, 4 साल से क्या कांग्रेस सरकार है? कोई कह रहा है कि महंगाई इसलिए बढ़ गई कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया। तरह तरह के कुतर्क, तर्कहीन बातें कर कर हम ये कह रहे हैं आपने उसको रोकने के लिए क्या तंत्र अपनाया, आपने किन किन चीजों का जो है वो लोगों को प्रावधान किया, राहत दी, कोई पैकेज दिया? किसी को कोई पैकेज नहीं दिया गया। आज स्थिति यह है कि महंगाई किसान के खेत तक पहुंच गई है। किसान खेतीबाड़ी छोड़ने पे मजबूर हो चुका है। आज जिस तरह से आप देखिए, गेहूं जो 714 रुपए का, हमें 40 किलो का बैग गेहूं के बीज का मिलता था, आज वो 800 रुपए में मिल रहा है। किसान को खाद महंगी मिल रही है। किसान ट्रैक्टर बुआई का प्रति घंटा 800 रुपया जो है, जो 450-500 रुपया होता था, वो प्रति घंटा 1600 रुपया तक दिया जा रहा है। और ये महंगाई किसान की खेत तक पहुंच गई। हर व्यक्ति उससे परेशान है। कल टमाटर 65 रुपए किलो था, आज 85 रुपए किलो हो गए। कौन इसको रोकेगा? कैसा कोई नियंत्रण तंत्र है सरकार के पास? क्या सरकार को इस चीज का फिक्र है? ना महंगाई पे ये कोई जवाब दे पाए, ना बेरोजगारी के ऊपर कोई जवाब दे पाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से प्रवीण मुंगटा।